फ्रेंड्स, सो माय नेम इज़ हर्षवर्धन एंड मैंने इसी साल नीट दिया है और क्लियर भी हो गया। काफ़ी खुशी की बात है, बट अभी सिंस काउंसलिंग स्टार्ट हुई नहीं है एंड मैं अभी नेटफ्लिक्स देख देख कर थक गया, तो क्या किया जाए, तो मैंने सोचा कि एक आध चैप्टर ही पढ़ा देता हूँ। सो हियर आई एम। तो आज मैंने सोचा कि ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाता हूँ। वैसे तो मुझे बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी 11th-12th की। कुछ टॉपिक्स थे बहुत ज़्यादा पसंद थे, लाइक बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं, लाइक ये अपना ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल बहुत ज़्यादा पसंद था मुझे। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें तो मतलब मैं पढ़ने बैठता था तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ की चीज़ें पढ़ लेता था। सो आज मैंने इसीलिए एक टॉपिक उठाया है, ग्लाइकोलाइसिस। सो लेट्स स्टार्ट। सो ग्लाइकोलाइसिस जो वर्ड है, इसका आपको देख कर पता चल रहा है दो वर्ड से बना है। ग्लाइको मीनिंग शुगर एंड लाइसिस दैट मीन्स ब्रेक डाउन। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, सबको पता है ग्लाइको का मतलब शुगर होता है एंड लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन होता है। शुगर का ब्रेक डाउन ग्लाइकोलाइसिस। कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो पता होने चाहिए। शुगर का ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है हमारा साइटोप्लाज्म में, देन जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी नए नए पाथवेज पर जाते हैं। जैसे कोई फर्मेंटेशन पे चला गया, कोई लैक्टिक एसिड बना गया हमारा, कोई हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, वहाँ पर क्रेब साइकिल कर गया। तो ये बेसिक पाथवे हमारे यही रहते हैं कि आपको जितने ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो ग्लाइकोलाइसिस करते ही करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज लाइक एक कॉमन पाथवे है, वहाँ से तीन पाथ्स डाइवर्ज हो जाते हैं, तो वो कॉमन पाथवे जो है वही है ग्लाइकोलाइसिस हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट लगातार इसे सवाल पूछता रहा है। छोटा सा टॉपिक है, अगर ध्यान से समझोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज पढ़ोगे 3 साल तक नहीं भूलोगे, सही बता रहा हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर तुम मतलब केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत तड़का डाल के अगर पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे ये। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी इसमें घुसा दूंगा, बिकॉज 11th क्लास में मैंने पढ़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। 12th क्लास में जब दोबारा मैंने पढ़ा, मुझे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर मालूम थे। मैंने थोड़े बहुत मैकेनिज्म लगा लगा के पढ़ा, बहुत इजीली समझ में आ गया। मैं अभी वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो भैया, शुगर का ब्रेकडाउन तो सबको पता है कि सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास कौन सा आने वाला है, ग्लूकोज। शुगर का ब्रेकडाउन है मतलब ये नहीं कि सबसे पहले सुक्रोज आएगा, ग्लूकोज आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सुक्रोज ब्रेक हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में बाय द एंजाइम सुक्रेज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब यही ग्लाइकोलाइसिस में फ्रक्टोज का भी हम पाथ पे सीखते हैं, ग्लूकोज का भी सीखते हैं। फ्रक्टोज का आई विल टेल कि कहाँ पर हम सीखते हैं, ठीक है। तो देखो, ग्लूकोज होता है हमारे पास, ग्लूकोज है हमारे पास कार्बन, COH, 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 C, सॉरी इधर H होगा, OH, OH 1 2 3 4 5 और एक और कार्बन आएगा मेरे पास यहाँ पर, हाइड्रोजन। बाकी सारी जगह हाइड्रोजन से बताने की तो ज़रूरत होती नहीं है। पहला कंपाउंड है तो मैंने दिखा दिया, बाकी आप लोग खुद एज्यूम कर लीजिएगा। अब देखिए, पहला जो हमारे एंजाइम लगता है यहाँ पर लगता है हेक्सोकाइनेज। अब काइनेज से आप लोग क्या समझ रहे हो? काइनेज कोई भी आप किसी भी 9th क्लास के 10th क्लास के बच्चे को उठा के पूछ लोगे काइनेज है, वो इतना तो बता देगा कि भैया एंजाइम है ये, ठीक है, क्योंकि लास्ट में एज लग रहा है। अब काइनेज का क्या मतलब होता है, मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट में चला जाता हूँ। हमारे जो एंजाइम होते हैं ना, रेगुलेटरी एंजाइम्स, दो टाइप के होते हैं। एक होता है काइनेज और एक होता है फॉस्फेटेज। अपोजिट होते हैं बिल्कुल। काइनेज होता है जो फॉस्फेट ऐड करने का काम करता है, एंड फॉस्फेटेज होता है जो फॉस्फेट निकालने का काम करता है। कोई भी कहीं पर भी फॉस्फेट ऐड कर रहा है, काइनेज, ठीक है। कोई भी फॉस्फेट निकाल रहा है, फॉस्फेटेज। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेज होता है यहाँ पे। हेक्सोकाइनेज क्या करता है? हेक्सो मतलब होता है 6 कार्बन कंपाउंड, तो ग्लूकोज है। अच्छा, ग्लूकोज ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ग्लूकोज इट्स एग्जिस्ट एज अ पायरानोज फॉर्म, ठीक है ना। बट पायरानोज फॉर्म को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है, याद नहीं रहेगा बेसिकली तुम्हें, तो मैं थोड़ा इजी करके स्ट्रक्चर को बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर सी 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 सी, 1 2 3 4 5, हाँ 6। छठे पोजीशन पर जो ये OH है ना, इसके साथ में
फॉस्फेट जुड़ जाएगा। फॉस्फेट मुझे पता है पी सिक्के की तरह मैंने बनाया क्योंकि इट इज एनर्जी करेंसी, है ना। फॉस्फेट वही सिक्का है ना, सिक्का हमारा, हम आपस में सिक्के में लेन देन करते हैं, बॉडी के अंदर एटीपी है तो वही फॉस्फेट का। तो मैंने फॉस्फेट ऐसे बनाया, ये देखो ये कुछ नहीं होता, ये अपना ये होता है हमारा PO4 3-, ठीक है। ये बेसिक होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। इधर ऐसे है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, OH है, OH सॉरी ये OH इस तरफ आता है, देन अगेन OH, ठीक है। तो ये समझ गया आप लोग कि ऐसे होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एटीपी लगती है हमारी। देखो आप कुछ भी काम करते हो, इसका क्या काम है, पैसे बनाना काम है, एटीपी बनाना काम है ग्लाइकोलाइसिस का, है ना। अब आपको ऐसे तो पैसे मिल नहीं जाते, आपको पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर हमें पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी पैसे की, पैसे मतलब एटीपी। तो यहाँ पर हमारे एटीपी आ रहा है और एडीपी निकल जा रहा है, फॉस्फेट यहाँ ऐड हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखो यहाँ पर ये सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर OH है ना, यहाँ पर O है। छोटा सा बस गेम हो जाएगा, पूरा कंपाउंड बदल जाएगा, देख लेना। ये क्या मेरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में छोटा सा एंजाइम डाला मैंने, आइसोमरेज। खेल हो गया भाई, क्या हो गया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। COH CO COH 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 और इधर C के साथ फॉस्फेट। सिंपल है। ये मेरा क्या छोटा सा खेल हो गया, कंपाउंड बदल गया। ये आ गया मेरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखो भाई क्या होता है ना कि ये देखो फ्रक्टोज का मेरा कंपाउंड बन गया। अब अगर मैंने बताया ना शुगर हम इंजेस्ट करते हैं, जैसे मान लो चीनी खाया मैंने, उसमें सुक्रोज होता है, सुक्रोज टूट के बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज तो यहाँ तक ऐसे आता है, फ्रक्टोज में क्या होता है ना कि वो फ्रक्टोज फॉस्फेट बना लेते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर उसके बाद ऐसे करके ये यहाँ से जो पाथवे होते हैं ये आगे की तरफ बढ़ता रहता है, फ्रक्टोज फॉस्फेट बना लेते हैं, बस फिर आगे क्या है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अब एंजाइम के काम आने वाली है, दैट इज PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। टेक्निकली बोले तो ये PFK1 है, बिकॉज फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करने वाला है। थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूं, PFK2 भी होता है जो सेकंड पोजीशन पर, ये सेकंड पोजीशन पर ऐड कर देते हैं PFK2, बट वो थोड़े आगे की चीज़ है तो उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। PFK1 जो होता है यहाँ पर ऐड कर देगा फॉस्फेट, ठीक है। PFK2 वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का पार्ट, वो ग्लाइकोलाइसिस को आगे बढ़ाने के काम में आता है, वो बात की चीज़ है, छोड़ो, काम की है नहीं। तो देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, PFK आया, ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसे हम गेट कीपर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। क्यों, वही मैंने बताया PFK2 होता है, वो बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म होता है, बट इतना याद कर लो, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज द गेट कीपर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, बस इतनी छोटी सी चीज है। अब देखो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है ना, फॉस्फोफ्रक्टो मतलब फ्रक्टोज फॉस्फेट, ये इसमें काइनेज एक्टिविटी कर रहा है। काइनेज एक्टिविटी कर रहा है मतलब ATP इन्वॉल्व होगी, ATP गिव्स क्या, ADP, और बना क्या मेरे पास कार्बन 1 पोजीशन पर होता है, मैंने बोला PFK1 होता है ये, तो यहां पर आया कार्बन फॉस्फेट COH एंड इधर C है, इधर आ गया मेरे पास फॉस्फेट। आई होप यू आर गेटिंग दिस, इतना मैंने करा दिया। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है।
इतने में मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। अब इन्वेस्टमेंट जब करते हो तो रिटर्न भी तो मिलता है ना। तो अब आराम से बैठ के रिटर्न कमाने का टाइम है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट थोड़ी देर में देख रहे हैं अभी। तो देखो भाई क्या हुआ, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ने अपना काम कर दिया, बन गया हमारा कौन सा कंपाउंड, सी पी सी ओ सी ओ एच सी ओ एच सी ओ एच और 1 2 3 4 5 एक और आ गया सी ओ एच, ठीक है। काम सॉरी सी ओ एच कहाँ से भाई, हाँ फॉस्फेट। इजी था यहाँ तक, इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने, अब रिटर्न खाने का टाइम है। कि ये फ्रक्टोज हमारे क्या होता है, कीटोज शुगर होता है, पता है ना। शुगर दो टाइप के होते हैं, एल्डोज शुगर होता है, कीटोज शुगर होता है। एल्डोज शुगर होता है इसके एंड में वो कार्बोनाइल कार्बन होता है, और कीटोज शुगर जिसमें देखो ये बीच वाला कार्बन है, तो ये तो पता ही होगा। फ्रक्टोज जो होता है हमारा कीटोज शुगर होता है। अब देखो क्या करना है अपने को, अपना आएगा यार एक एंजाइम एल्डोलेज, क्या कर देगा देखो जादू, एल्डोलेज बीच से तोड़ देगा इधर से, ठीक है, तोड़ेगा इधर से। ये हम क्या करेगा, इधर दे देगा ये हाइड्रोजन, ठीक है, ऊपर की तरफ दे देगा हाइड्रोजन और नीचे की तरफ दे देगा ओ एच, ठीक है। होता नहीं है ऐसे, मैंने इजी करने के लिए बताया। ओ एच दे दिया ना नीचे की तरफ, तो देखो यहाँ पर दो कंपाउंड, ये देखो 2 ओ एच आ गए। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जब 2 ओ एच जो सेम कार्बन होते हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरल नाम का, वो स्टेबल होता है, बट ये अनस्टेबल होता है। उसमें स्टेबल होता है डबल ओ एच जो होता है वो स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जनरली इन केस क्या होता है कि जब 2 ओ एच साथ में होते हैं अनस्टेबल हो जाते हैं, ये तुम्हें दे देते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। तो देखो क्या करेगा ये, अपना 2 कंपाउंड देगा, एक इधर पी सी डबल बॉन्ड ओ और सी ओ एच, ठीक है। और एक कंपाउंड देगा मेरा कौन सा, सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला कार्बन, ठीक है। तो उसमें आ गया मेरा सी ओ एच और सी पी, 2 बन गया। इसमें से एक्टिव देखो ये कीटो शुगर है, यहाँ पर बीच में कार्बोनिल, यहाँ पर एंड में ये एल्डो शुगर है। ये अगर फॉस्फेट नहीं होता ना तो इसका नाम बड़ा अच्छा सा था, DHA से बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, सबसे छोटा कीटो शुगर। और अगर यहाँ पर फॉस्फेट नहीं होता ये सबसे छोटा एल्डो शुगर बन जाता है, जिसका नाम होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। लेकिन सिंस यहाँ पर फॉस्फेट है तो इसका नाम है DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका नाम है PGAL, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। एक्टिव ना यार, देखो वहां पर क्या था, वहां पर फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज ने क्या किया था, हमारे फ्रक्टोज को आगे बढ़ाया था, है ना। मतलब वहां पर कीटो शुगर एक्टिव था, यहाँ पर हमारा एल्डो शुगर एक्टिव होता है। ये जो होता है ये आगे पाथवेज में जाता है। लेकिन अगर तुम देखोगे हमारे सेल के अंदर 97% जो ट्रायोज होता है ना वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों? बिकॉज ये स्टेबल होता है। तो अगर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और हमें चाहिए इस फॉर्म में, मतलब इसको इसमें भी चेंज करने वाला कुछ होना चाहिए। एंड जब ये दोनों इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं और स्टोर जब इस फॉर्म में हो रहा है, मतलब इधर जाने वाला भी एक होना चाहिए, है ना। तो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ पर भी आइसोमेरेज होता है। एक आइसोमेरेज हमने कब पढ़ा था, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था। और एक यहाँ पर भी हम आइसोमेरेज पढ़ रहे हैं, वो हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमेरेज था या ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब हमें मेन हमारा इंटरेस्ट है ये वाला कंपाउंड, ठीक है। ये है आलतू फालतू का, ये आगे जाके ग्लिसरॉल बनाता है, वो अलग पाथ पे चला जाता है, हमारे काम का है नहीं। हमें काम है इससे। देखो भैया क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, बताने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, बताने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है ना, उसे हमें करने की जरूरत है ऑक्सीडाइज। एल्डिहाइड को जब तुम ऑक्सीडाइज करते हो तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि 12th क्लास में अल्कोहल, जब तुम एल्केन लेते हो और उसे ऑक्सीडाइज करोगे तो बनेगा अल्कोहल,
हाँ, एल्केन को ऑक्सीडाइज करोगे बनेगा अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करते हैं कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट जो एल्डिहाइड होता है, वो ऑक्सीडाइज करके देता है हमें क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये जो होता है ना, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज करने का काम है इसका। ऑक्सीडाइज करने के लिए देखो हमें ना सिर्फ 2 एंजाइम याद रखने हैं, इनफैक्ट 3, प्लांट वाले में भी थे ना, 11th में, अभी मेडिकल में तो आई नहीं। तो 3 एंजाइम्स, 3 को एंजाइम्स होते हैं, NADP, NAD+ और FAD। यहाँ पर काम करता है क्या, NAD+, आया NAD+, क्या निकाल के ले गया, NADH। अब यहाँ पर ना एक और चीज होती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक होता है, ऐसे घूमता रहता है ना, मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फॉस्फेट बहुत होता है, एटीपी टूटता है ना, एटीपी टूट के क्या बनाता है, एडीपी बनाता है, फॉस्फेट बनाता है, खाली पड़ा होता है फॉस्फेट, वो फॉस्फेट यहाँ पर अंदर आ जाता है। अब देखो फॉस्फेट में क्या होता है, मेरा H3PO4 होता है फॉस्फेट, एंड इधर मेरा एसिड बन गया है, वो दोनों एक टाइप का फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना देते हैं, नहीं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड नहीं होगा, एक एनहाइड्राइड बना देते हैं, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो एक एनहाइड्राइड बना देते हैं। तो ये मेरा बन जाता है क्या, मैं इसको पहले लिख दूंगा, CPCOH COO, ओ तो नहीं आएगा सॉरी, और इधर आ गया एक P, ठीक है। यहां पर कौन सा एंजाइम हमारा लग रहा है, PGL है ना हमारा, तो यहां पर हमारा एंजाइम लग रहा है PGAL डिहाइड्रोजनेज। रॉकेट साइंस है नहीं, हाइड्रोजन हटाना है, डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीजन करने, ऑक्सीजन डालना या फिर हाइड्रोजन हटाना, सेम ही चीज है, डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पर देखो हमारा बन गया। देखो यार ये वाला जो है ना, ये वाला जो ग्रुप है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। इसका नाम होता है क्या, हमारे इस कंपाउंड का नाम होता है, पहले रुक जाओ, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। यार अगर तुमने ना रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक और बीपीजी होता है, वो जो कर्व बनता है ना, सिग्मॉइड वाला कर्व, उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता है। वो मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड स्टेट होता है हीमोग्लोबिन का, उसको स्टेबलाइज करता है। वो तो हमारा 2,3 बीपीजी, ये हमारा 1,3 बीपीजी, वो अलग पाथवे होता है। उस पाथवे में एरिथ्रोसाइट्स जाते हैं, वो अलग शंट पाथवे होता है, वहां पर हमें जाने की जरूरत है नहीं। बट याद रखना कि एक 2,3 बीपीजी भी होता है जो हमारे डीऑक्सीजनेट स्टेट ऑफ हीमोग्लोबिन को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 1,3 बीपीजी। नेक्स्ट देखो, ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, बहुत ज्यादा मतलब अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अनस्टेबल होता है। अब देखो बैठ के खाने का टाइम आ गया, ठीक है। अनस्टेबल होता है, एडीपी आएगा, इस फॉस्फेट को उठा के ले जाएगा, एटीपी बना देगा, बना दिया एटीपी, बना के हमारा CPCOH और COOH, ठीक है। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। तो यहां पर हमारा कौन सा लग रहा है, एंजाइम कौन सी लगेगी हमारी यहाँ पे, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। देखो काइनेज लग रही है फिर से, बिकॉज एडीपी एटीपी में चेंज हो रहा है ना, एडिशन ऑफ फॉस्फेट है, तो काइनेज। बताने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं, ये भी काइनेज एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या होता है, यहाँ पे OH आ गया। नेक्स्ट क्या होना यार, देखो वही मस्ती वाली चीज होगी, फॉस्फेट है, OH है, फॉस्फेट को ना यार ये वाला कार्बन पसंद नहीं आ रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा, क्या बोलेगा भाई, OH तू एक काम कर, तू यहां उछल के आ जा। कहता ठीक है, मेरा क्या नुकसान है, मैं आ जाता हूँ। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। जब भी ऐसा मतलब फनी सा काम होता है ना, तो एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसको कहते हैं म्यूटेज। यहाँ पर म्यूटेज आ गया, म्यूटेज आया, हमें क्या देके जा रहा है,
सी, अब देखो OH इधर आ गया, सी फॉस्फेट इधर आ गया, और COOH, ये म्यूटेज एंजाइम वाला। अभी तक तो कुछ डाउट होगा नहीं। देखो NAD+ हमारे सिर्फ यहीं पर आ रहा है। और हाँ, ये वाला जो स्टेप होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज तुम 11th क्लास में सिर्फ 3 टाइप के तुम फॉस्फोराइलेशंस पढ़ोगे। एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि फोटॉन्स की एनर्जी से होता है। एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होकर जब जाती है इलेक्ट्रॉन, तो उसके वजह से होता है, कपलिंग की वजह से। और एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये सिर्फ 2 जगह पर देखोगे तुम, एक होता है यहाँ पे और एक आता है तुम्हारे क्रेब्स साइकिल में, वहां पर GTP बनता है, वो भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बन गया मेरा, यहाँ पर आ गया फॉस्फेट। अब देखो क्या करना है अपने को, इधर देखो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का काम आएगा। हाइड्रोजन बेचारा बैठा बैठा क्या हो गया, बोर। ठीक है, अब यार क्या करूं यार, कुछ करने को दिख नहीं रहा रिएक्ट करवाने के लिए। यहाँ OH दिख रहा है मुझे, यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, कुछ कर सकता हूँ? रुको यार, स्क्रीन ना थोड़ी सी भद्दी हो गई है, तो साफ कर लेता हूँ पहले। कहाँ तक थे हम? यहाँ पर इनोलेज कह रहा हूँ, यहाँ पर हम पहुँच गए यार, स्पॉइलर हो गया। ठीक है, इसके आगे हमें इनोलेज से देखना है। ठीक है, चलो थोड़ी देर में मिटा के देखता हूँ। चलो भाई, आ गए हम यहाँ पर। ये क्या कंपाउंड है हमारे पास? वहां पर था देखो, हमारे पास 13BPG था, फर्स्ट पोजीशन से, कार्बोक्सिलेट वाले पोजीशन से फॉस्फेट निकल गया। फॉस्फेट निकला, हमारे पास बचा क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3 वाले पोजीशन पे बैठ के फॉस्फेट बोर मार गया, वो इधर आ गया 2 पोजीशन पे, तो इसका क्या नाम हो गया, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2PGA। तो 2PGA में यार मुझे रिएक्शन करने के लिए कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ एक चीज दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। देख के कुछ याद आया? केमिस्ट्री में बोर होते हो ना, वही है। देखना यहाँ पर इनोलेज एंजाइम लगेगा मेरा, इनोलेज भी याद आया? इनोल कहीं पढ़ा था तुमने, टॉटोमेरिज्म अगर पढ़ा हो तो। ये OH यहाँ हाइड्रोजन निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो -H2O क्या देगा, CH डबल बॉन्ड CP, COOH। ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया। इनॉल, दिख तो नहीं रहा इनॉल जैसा, बनाओ तो पहले, है भी नहीं इनॉल। इसको बोलते हैं PEP, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। फॉस्फेट लगा है, फॉस्फेट को हटा दोगे बन जाएगा इनॉल। देखो अब अगले स्टेप में हमें वही करना है, पायरुवेट काइनेज आएगा, पायरुवेट काइनेज। वही काम होता है काइनेज का पुराना से घिसा पिटा सा, फॉस्फेट आएगा निकाल के ले जाएगा। ADP है, इसको बना दिया ATP, CH डबल बॉन्ड COH, C डबल बॉन्ड OH, इनॉल। देख रहे हो क्या भैया, केमिस्ट्री पढ़ाने पे आ गए। कोई नहीं यार, पढ़ लो, क्या नुकसान है। देखो C डबल बॉन्ड COH है, बहुत अनस्टेबल होता है ये इनॉल, ये टाउटोमराइज कर जाएगा, जैसे ही बनेगा ना टाउटोमराइज कर जाएगा। ये तो मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट कहीं दिखाएंगे भी नहीं, बट ये इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, ये टाउटोमराइज कर जाएगा जैसे ही बनेगा। टाउटोमराइज किया, C, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, H, रुको यार अच्छे से बनाता हूँ, पायरुवेट कह रहा है, थोड़ी तो इज्जत दे दो। CH3, C डबल बॉन्ड O, COOH, COH, O, हाँ CO। ठीक है, बन गया, ये बन गया हमारा पायरुवेट, कीमती सा पायरुवेट। अब यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा रिएक्शन।
वो पता है हमें, चलो पढ़ा देता हूँ, वो भी थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देता हूँ। और क्रेब्स साइकिल वगैरह ईटीएस वगैरह तो मैं सोच रहा हूँ अलग से वीडियो में पढ़ाऊँ। यार पता है मैंने क्या सोचा, मैं ना पहले अभी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा देता हूँ, उसके बाद क्रेब्स साइकिल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा, और ईटीएस वो भी अपने में अलग से टॉपिक है, वो उसके नेक्स्ट में पढ़ा दूंगा। एंड जो आलतू फालतू के टॉपिक्स है जैसे डुप्लांस रियली ब्रीथ या फिर जो इधर उधर के जो टॉपिक्स होते हैं ना, उसको मैं सोच रहा हूँ आगे एक दो वीडियो में कवर कर दूँ। एक वीडियो में हो जानी चाहिए रेस्पिरेटरी कोशेंट वगैरह है, एम्फीबॉलिक पाथवे है, वो सब जो चीज़ें हैं वो मैं सोच रहा हूँ अगले एक वीडियो में करवा दूँ, या दो वीडियो भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है यार कितने लेंथ होगी, तो वो देखेंगे आगे की चीज़ है। ठीक है, तो अभी बेसिकली हमारा पायरुवेट बन चुका है। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। अभी 3 बात पे चले जाते हैं, मैंने बताया था फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, या फिर क्या होता है, हाँ एसिटाइल को एंजाइम में बन के आगे की तरफ रिएक्शन करते हैं। चलो अभी देखते हैं क्या होता है। यार एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, वो पहले रिएक्शन तो बना दो पूरी पूरी। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन क्या होती है मेरे पास, ग्लूकोज प्लस, मुझे लग रहे हैं कितने, 2 NAD प्लस लग जाएंगे यार। पूछोगे भाई 2 NAD प्लस कहाँ से लगे, वहाँ पर तो एक ही रिएक्शन था जहाँ पर 1,3-BPG बन रहा था ना। तो यार देखो 2 पार्ट में टूटा था ना फ्रक्टोज, 1,6-बिसफॉस्फेट जो था वो 2 पार्ट में टूट गया था ना, एक हेक्सोज से 2 ट्रायोज बने थे ना। तो वहीं पर एक ट्रायोज में एक लग रहा था, दोनों ट्रायोज में 2 NAD प्लस लग जाएंगे मेरे। तो 2 NAD प्लस लगे, कहाँ पर लगा था मेरा, पीछे याद है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसराइड जब बन रहा था उस प्रोसेस में मेरे 2 NAD प्लस लग गए, प्लस मुझे 2 ATP भी लगाने पड़े थे, है ना, जो जब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी थी तो 2 ATP लगाए थे मैंने, और 2 जगह मैंने ADP भी लगाए थे, ठीक है ना। तो प्लस 2 ADP कर देता हूँ, प्लस 2 ADP, ठीक है। ध्यान दो भैया, 2 ADP, 2 ट्रायोस थे ना, 4 ADP हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बाद से जितने भी रिएक्शन है उसमें जो भी यूज हो रहा है उसको डबल डाल देना, ठीक है ना। पायरुवेट पे 2 बन रहे हैं मेरे पास, प्लस 4 ADP गिव्स मी क्या, 2 पायरुवेट। मैंने बोला 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2, यार एक तो बोर्ड में बड़ा मुश्किल होता है, पायरुवेट प्लस 2 NADH प्लस 2 ATP से 2 ADP बन गया, प्लस 4 ADP जो मेरे लगे थे उससे 4 ATP बन गए, सिंपल। हम देखो थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो 2 ATP यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ 2 ADP यहाँ से कट जाएंगे, तो मेरा फाइनली बचेगा क्या, ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस 2, रुको यार प्लस ठीक से बना देता हूँ, प्लस 2 ADP gives me 2 पायरुवेट प्लस 2 NADH प्लस 2 ATP। पूछोगे भैया ये NADH तो ATP तो ठीक है मुझे एनर्जी में दे रहा है, बट ये NADH का क्या काम है। देखो ये NADH का काम आ जाते हैं, अगर तो देखो पायरुवेट फर्दर अगर टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तब तो ये जनाब चले जाएंगे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और ETS के थ्रू हमें एनर्जी दे देंगे, ठीक है। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो एक NADH से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 3 ATP, तो 3 × 2 इक्वल टू कितने, 6, प्लस इधर के 2 ऐड करूंगा मैं, आ जाएंगे 8 ATP। तो एक ग्लूकोज मुझे ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू कितने ATP दे रहा है, 8 ATP, ठीक है। कुछ तुम अगर हायर टेक्स्ट बुक्स देखोगे, बताऊं, छोड़ देता हूँ यार कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो। तो अपने को यही है कि देखो 8 ATP बनते हैं जब
एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो, अगर एनारोबिक होगा तो 3 × 2 6 ना, इसके हटा दो बस। ये एनएडीएच कहीं और यूज हो जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें। 2 है, 2 का 2 ही रह जाएगा, कितनी कम एनर्जी मिली। ठीक है, आगे क्या होगा देखते हैं। इस एनएडीएच का क्या इस्तेमाल होगा भैया, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो बताओ मुझे। ठीक है, तो बनाना अपने हो गया पायरुवेट। मैं सोच रहा हूँ तुम लोग भी सोचते हो भैया कितना बातूनी है यार, कैसे यार नीट क्लियर कैसे कर ली। जादू ऐसे ही थोड़ी जादू होते हैं। ठीक है, तो पायरुवेट हमारे पास। ठीक है, ये 3 बातों में चला जाता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं बताता हूँ इसकी बेचारी की किस्मत क्या होने वाली है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, CH3COOH। ठीक है, ये क्या करेगा भैया, देखो इसको ना पहले इसका यहाँ से ये CO और यहाँ का O हटा देगा ये, तो -CO2। ठीक है, बचा क्या, CH3CO, और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, है ना। ये जो हाइड्रोजन है ये तो बच गया ना, मैंने तो CO2 निकाला है, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ये मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें 2 स्टेप में, होता है एक ही स्टेप में, कंफ्यूज नहीं करना, एक ही स्टेप में होता है। अब देखो मेरे पास था क्या, ठीक है, मेरे पास था NaDH, है ना। एक सेकंड रुकना, हाँ NaDH था यार, क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, NaDH था हाँ। तो देखो NAD+ क्या करता था, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता था। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या दिया उसने मुझे, कार्बोक्सिलेट दिया। ठीक है ना, NaDH क्या करेगा, वही रिड्यूस करेगा भाई, हाइड्रोजन है, रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल। तो एल्केन ऑक्सीडाइज हो रहा है, दे रहा है मुझे अल्कोहल, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है मुझे दे रहा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है मुझे दे रहा है कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट रिड्यूस होगा मुझे देगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रिड्यूस होगा मुझे देगा अल्कोहल, अल्कोहल रिड्यूस होगा मुझे देगा एल्केन। सिंपल से, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये है, इधर क्या कर देगा, ये यूज हो जाएगा, मुझे देगा NaD+, और ये है इधर अल्कोहल बना दिया इसने C2H5OH। बच्चों की चीज, भैया हम भी तो बच्ची हैं, ऐसे मत बोला करो, कितना बोलता हूँ यार मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बन गया हमारा एथेनॉल, सिंपल था, कुछ नहीं था। अच्छा देखो यहाँ पर ना जो एंजाइम हमारी लगती है उसका नाम होता है, क्या नाम होता है, हाँ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है ना, लिख लेना, डिहाइड्रोजनेज की स्पेलिंग नहीं आती मुझे, लिख लेना। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, आती है, किसी को बता मत देना नहीं आती। देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन खत्म हो गया, तो बेसिकली पायरुवेट से, पायरुवेट 1 पायरुवेट प्लस NaDH गिव्स मी एथेनॉल। 2 पायरुवेट थे, 2 NaDH निकले थे ग्लाइकोलाइसिस से, दोनों आपस में मिल गए, मुझे एथेनॉल दे दिया और CO2 दे दिया, कोई मुश्किल की बात है नहीं। ठीक है, वैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी है, रुको मिटा देता हूँ पहले मैं। देखो अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या हो जाएगा, CH3COOH है, वही 2 पायरुवेट है, 2 NaDH है, यहाँ पर आके ये कीटोन है, कीटोन भी वही एल्डिहाइड जैसे होते हैं, कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, मुझे देगा ये लैक्टिक एसिड। 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे मुझे, CH3COOH, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, लैक्टिक एसिड, कोई मुश्किल नहीं था ये। मेन बात आती है टीसीए साइकिल में जो जाते हैं। ठीक है, ये हाँ इसका होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट वही डिहाइड्रोजनेज, स्पेलिंग नहीं आती भाई मुझे, कर लेना। और टीसीए साइकिल में क्या होता है, ये जो पायरुवेट होता है ना अपना, ये चला जाता है
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में पायरुवेट CH3 COOH। जब तुम 12th क्लास में चले जाओगे या अगर गए होगे तो तुम्हें पता होगा ये क्या है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन पर है। अल्फा कीटो ग्रुप जो होता है ना, अगर तुम्हारे पास अल्फा कीटो ग्रुप है उसको डीकार्बोक्सिलेट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसे कहते हैं कोएंजाइम है। ये भी कोएंजाइम होता है, जैसे NAD होता है, FAD होता है, NADP होता है, वैसे ये भी कोएंजाइम होता है। ज़्यादा कुछ मतलब मुश्किल चीज़ है नहीं। कोएंजाइम में डलेगा इधर, और क्या डलेगा, देखो कोएंजाइम में डलेगा इधर तो हाइड्रोजन आ जाएगा। मुझे एसिटिक ग्रुप चाहिए, मतलब CH3COOH वाला ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो H आएगा इधर, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तो एक और NAD प्लस लग जाएगा मुझे, NADH दे देगा मुझे क्या, CH3CO। आगे कोएंजाइम है भैया, अभी तो बताया था, कोएंजाइम है प्लस ये CO2 जो गया उसको कहाँ लिखोगे भैया, प्लस CO2। तो देखो छोटा सी रिएक्शन था, इधर लगता है मेरा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अब ये जो था ना एसिटाइल कोएंजाइम है, बड़ा फनी खिलाड़ी होता है, ये इसको नेगेटिव इनहिबिट करता है। जितना ज़्यादा तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम में बढ़ेगा ये तुम्हारा इनहिबिट होता रहेगा, तो जो TCA साइकिल में आने वाले जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो कम होते रहेंगे। इसका एक और होता है उल्टा भाई, जो होता है ना जो पुराने बॉलीवुड मूवी में होता था, एक हीरो पुलिस बन गया एक पुलिस चोर बन गया, वैसे ये पुलिस है, एक चोर भी होता है जिसको कहते हैं पायरुवेट, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेज, हाँ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कहते हैं। वो दूर की बात है, अपना उससे लेना देना है नहीं। यहाँ पर होती है कहानी समाप्त, ठीक है। आगे के देखेंगे हम अगले वीडियो में। पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ गलती हुई हो, फर्स्ट वीडियो है तो यार कुछ कमेंट करके बता भी देना कैसे सही करूँ। एंड होप यू लाइक द वीडियो। बहुत पढ़ाई होती है यार MBBS में, पॉजिटिव रिएक्शन देना। अगर टाइम मिला तो मैं और भी फ्यूचर में वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। सो होप यू लाइक द वीडियो। कुछ बचा तो नहीं ना? हाँ, यहाँ पर यार देखना 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने, क्योंकि यार एक ग्लूकोज है, 2 ट्रायोज बन रहे हैं, एक ट्रायोज से एक एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। यहाँ पर 2 बन रहे हैं, यहाँ पर भी 2 लैक्टिक एसिड बने थे, यहाँ पर भी 2 अल्कोहल बने थे, 2 एथेनॉल बने थे और 2 CO2 निकल गए थे, यहाँ से 2 CO2 निकल गए, ठीक है ना। तो आई होप कुछ दिक्कत ना हुई हो। अगर कुछ गलती हो तो यार बता देना यार कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैं भी न्यू यार, मुझे कुछ मालूम भी नहीं है, एडिटिंग भी नहीं आती है। कोई लिंक भी बता देना यार, एडिटिंग कहाँ से सीखूँ। सो थैंक यू सो मच, होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड होपिंग तब तक काउंसलिंग का कुछ अच्छा सा न्यूज़ भी आ जाए। सो थैंक यू।